हमारे कन्हैया भाई हैं जो बताएंगे कि गुब्बारे में जो ऊपर उड़ते हैं कौन सी गैस भरी होती है। कन्हैया भाई बताएं। भैया हम मुंह से फुलाने वाले पता है बाकी हाँ, वो मुंह से जो फुलाए जाते हैं उसमें कौन सी हवा भरी होती है। आपको संख्या 5 नहीं बताएं कन्हैया जी। क्या चुनना चाहेंगे? हाँ क्या कह रहे साहब? हाँ, मैं ये कह रहा था जो गुब्बारों में हवा भरी होती है वो कौन सी हवा भरी होती है। कन्हैया भी आप बता रहे। फ्लैश बंद करो। नहीं, फ्लैश से थोड़ा फोटो क्लियर आ रही है। डिस्टर्ब कर रही है। बात क्या है नहीं। आपका रंग अरे थोड़ा 3D साफ है। नहीं है ना। ट्रैक कर रहा है इससे। मैं आपको बताऊं, जी 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 जैसा कि हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं, जी। ये जो बैलून होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, हाँ, हाँ। आपने देखा हो धागा बना हाँ, हाँ। तो हवा में जी, चले जी, जाते, जी। बार हाथ में नहीं आते पूरी बात समझो। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर फिर ज्यादा ऊंचे नहीं करेंगे। हाँ। वैसे मेरे हिसाब से जो सुनी सुनाई बात है वो तो यही नाइट्रोजन गैस वाली। नाइट्रोजन गैस। क्यों? हीलियम उसके पीछे रीजन क्या होता है? रीजन बाकी पीछे रीजन जा है कि एक मेरे संग यहाँ कर लो रे आखी पर रही एक मेरे संग को मित्र तो वो भरत तो गुब्बारा। अच्छा अच्छा। बैलून शादी ब्याह में लगा था कि तो उनने वहाँ में यार केमिकल अपने डाल के बनाओ, तैयार करो यार, सिलेंडर ऐसे रखो, मैं देखो एक अंदर दुकान पे हमने तैयार करो बकायदा मेरी जामा गैस कौन सी हो, उन्होंने कहा नाइट्रोजन होता है। अब समस्या जाएगा हमें नाइट्रोजन हो तो फिर ऑक्सीजन वाले में कौन सी होता है? ऑक्सीजन। अब एक मतलब और सुनो तो जो ठीक है, फिर एक गैस बैटलिंग वाली यूज कर हमें कौन सी होती है? ले ज्यादा और तरी समस्या है। कौन सी ऑक्सीजन में बता रहे तुम? अब हमें यही नहीं पता गैस कौन कौन सी होती हैं। और समस्या। अच्छा जब तो जो CO कायम गैस यूज होता है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड। CO2 करके कुछ कोई गैस नहीं, दोनों होती हैं यार। सचिन CO2 दोनों होती हैं यार। CO होते एक CO2 हो, तुम्हें CO की जरूरत है तुम्हें ऐसा समय। अगर तुम CO सूंघ लो तो हम सबकी समस्या बंद हो जाए। कार्बन। हमें बताओ, तुम लोग पढ़े लिखे आदमी हो तो तुम लोग ये चीज हमें समझाओ भाई। नहीं, समझाने से इस आप समय मानेंगे नहीं। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें CO की जरूरत है। भाई तुम उसे सूंघो जब और खत्म करो कहानी। अगर सुबह हमारे को काम करे तो हम वही ले सकते हैं। उससे कम भी नहीं है। अब बताओ मैं पूरी डिटेल में भाई खास। बंदा जब समझाई कि हमें हीलियम गैस होते तो बंदा बहस करने को तैयार है। अच्छा हीलियम गैस बनत का है, एक हमें थोड़ा बताया सकते? तो एक्सप्लेन करेंगे। रुक जाओ, रुक जाओ रुक जाओ। सचिन एक्सप्लेन करेंगे हाउ टू मेकिंग हीलियम गैस। एक्सप्लेन प्लीज। ये करो हम बता रहे हैं। सन 1980 के जमाने में हां तो पीछे करो, हां तो आगे हमारे मोहल्ले हाँ, तो आगे से चाहिए। एक लोग हुआ करते थे। बस तो मैं आपको भैया बताऊं, पानी नीचे लो। आप लोग बहुत छोटे थे उस टाइम पे। अच्छा। नरेंद्र जी नाम था उनका। तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि मुझे जहां तक याद है उनके अब्बा जान ने एक बार पेशाब कर दी साहब। सर्दी का समय रहे और पेशाब उन्होंने जहां की वहां से धुआं सा उठा। हां अरे साहब उन्होंने उड़ते हुए देखा तो बड़ा हल्का धुआं यार। और ये है भारतीय विचार, ये तुरंत किसी भी गैस को बंद करके भर लेते हैं सिलेंडर। अरे साहब और यहीं से उनके दिमाग में विचार आया कि साला अगर इसको पैक किया जाए, धुआं उड़ रहा है, जिसमें भर देंगे वो उड़ेगा। वो बाड़ा लाए, पहले उन्होंने 2-3 लोगों को खड़े करवा के मुतवाया वहाँ पे, फिर उससे जो धुआं निकला उसको पैक किया उन्होंने, फिर उन्होंने एक छोटा सा गुब्बारा उड़ता चला गया। अब साहब समस्या, लड़कों को इंग्लिश में बोलते थे ही, हाँ, और लिया उनकी गर्लफ्रेंड का नाम उस टाइम में। अच्छा। अब वही हम सामने था। साहब उन्होंने समझाया अपनी गर्लफ्रेंड को, ही लिया उन्होंने क्या ही लिया, तब तक उनकी जबान लड़खड़ा गई साहब, हीलियम निकल गया उनके मुंह से। इस तरीके से यही गैस का निर्माण हुआ। हमारे बिधुना से तीसरी गली, डीएस स्कूल से तीसरी गली में इस गैस का निर्माण हुआ। आज वो गैस को बाहों भर के उड़ाई जाती है। बस इतना ही सुनना था। और नेक्स्ट टाइम अगर कोई गैस के बारे में पूछेंगे तो आपसे जरूर पूछेंगे। अरे सर आप हमसे आइए,